नारद जी सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं और सारे ब्राह्मण से कहते हैं कि चलो नामदेव जी के दरबार पे, कुटिया पे चलो, वहां बद्री नारायण। नारद जी के साथ सारे ब्राह्मण आते हैं, सारे ब्राह्मण आते हैं, देखते हैं जर्जर ब्राह्मण, शक्ति है नहीं। अब ये क्या किए, इतनी लीलाधारी, अरे छलिया तो है ही है ये, खूब छलियापन करते हैं भगवान। सारी कला का, कलाकारों के कलाकार फिर हमारे नारायण हरि एकदम निरस्त हो गए, सारा हाथ पांव फेंक दिए, ऐसा लगा कि सांस ही नहीं है इनके अंदर। सारे ब्राह्मण आकर के कहने लगे, अरे नामदेव जी, तुम्हारे दरवाजे पर ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, ये मर गए, अब तुम्हें तो ब्रह्महत्या लग गई, ये क्या किया है आपने? बोले प्रभु जी, हमारी कोई गलती नहीं है, ब्राह्मण देवता मेरी कोई गलती नहीं है, आज मैं अन्न को बिल्कुल छूंगा नहीं, मैं भी यही कहा हूं, कोई बात नहीं, आप नहीं तो आप मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, आज मोक्ष हो गया इनका। अब बोले तुम्हें तो ब्रह्महत्या लग गई, ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पाया, तुमने भोजन नहीं कराया तो ब्रह्महत्या लगी आपको। नामदेव कहने लगे, अब ये बताओ कि इसका क्या करूं मैं, कोई प्रायश्चित है तो बताओ, हम प्रायश्चित कर लेंगे। सारे ब्राह्मण आए, सारे ब्राह्मण देवता कहने लगे कि देखो नामदेव जी, अब आपको ब्रह्महत्या लग गई है, तो अब इसका प्रायश्चित यही है कि इनको गोद में लेकर के अब शमशान पर चलो और इनके साथ आप भी चले जाएंगे तो आपका ब्रह्महत्या खत्म हो जाएगी। नामदेव जी भगवान के भक्त बोले, हमारे जैसे इतना अहोभाग्य, एक ब्राह्मण के साथ मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। सैया बना दी गई और नामदेव जी गोद में ब्राह्मण को ले लिए, गोद में ब्राह्मण को लेकर के नामदेव जी बैठ गए। कहा? अब अग्निदाह हो रहा है, शमशान भूमि पे चले। भगवान कहने लगे, मुझे तो अग्नि छू नहीं सकती, अग्नि तो मेरे मुख से प्रकट हुई है, और ये तो ब्राह्मण, ये नामदेव जो है ये हमारा भक्त है, ये मर जाएगा, खा मेरे चक्कर में मरेगा। और भाई ये भी इतना निष्ठुर, इतना बड़ा निष्ठुर हो गया ये कि अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया ये। तो जो जर्जर ब्राह्मण था, जो जर्जर था, बिल्कुल शक्ति नहीं थी जिसके अंदर, उस ब्राह्मण ने क्या किया कि बोला, राधे राधे, अब ये मरने वाला है, मर जाएगा, कोई बात नहीं। अग्नि को बोला कि प्रकट नहीं होना, पुंडरीकाक्ष। अब ये जब अग्नि में बैठ गए ब्राह्मण को लेकर के, तो ये अपना बोलने लगे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पुंडरीकाक्ष विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला महाभागे विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पुंडरीकाक्ष विठ्ठला, 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 पुंडरीकाक्ष विठ्ठला पुंडरी है विठ्ठला, पुंडरी है विठ्ठला, पुंडरी है विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पुंडरीकाक्ष 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 विठ्ठला, पुंडरीकाक्ष विठ्ठला, पुंडरीकाक्ष विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पुंडरीकाक्ष विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला पुंडरीकाक्ष विठ्ठला, पुंडरीकाक्ष विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पुंडरीकाक्ष विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पुंडरीकाक्ष विठ्ठला। लगी तार का ध्यान देना, कोई नहीं, उठा दीजिए। अब जब विठ्ठल को बुलाने लगे तो जो ब्राह्मण देवता गोद में बैठे हुए थे, बिल्कुल जर्जर थे, वो धीरे से आंख खोल के देखे। अब जब धीरे से आंख खोल के देखे तो मुस्कुरा दिए
और जब मुस्कुराए ब्राह्मण देवता तो नामदेव जी भी देख के मुस्कुरा दिए। तो कान में धीरे से बोल रहे हैं, जाके मंदिर में देखो पुंडरीकाक्ष बैठे हुए हैं, वो वही थे, उन्हीं की लीला थी और वही तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। अग्नि प्रकट ही नहीं हुई, क्योंकि अग्नि प्रकट होती भी तो भगवान का क्या बिगाड़ती, ये तो मर जाता। तो नामदेव उठ करके खड़े हो गए, बोले हे प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, आप तो मायापति हैं, हमारी तो हम क्या है, हम तो किसी मतलब के नहीं है आपके।